मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 आयत से 11 आयत तक। इस अध्याय से मैं 3 बातों को आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ। मेरा पहली बात, आप क्या इच्छा करते हैं? What do you seek? हम अपने आप से पूछे कि इस क्रिसमस में मैं क्या एक्सपेक्टेशन करता हूँ, क्या है वो जो हमारे क्रिसमस को बहुत अच्छा बनाए और हमें तृप्त करे। कई बार हम सोचते कि हो सकता है इस क्रिसमस में हमें बर्फ या जो छुट्टियाँ हम जाके फैमिली के साथ कहीं बिताएं, कि इस क्रिसमस में हमें कुछ स्पेशल गिफ्ट मिल सके। लेकिन ये हमें कई बार ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है और इस कारण हम बहुत ही निराश हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। यह क्रिसमस की गलती नहीं है, लेकिन यह हमारी गलत एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हम गलत जगह देख रहे हैं। इस पैसे में हम देखते जब ज्योतिषियों ने देखा कि किस तरह से हम इस क्रिसमस में खुशी से भर सकते हैं, हमें सही जगह देखने की जरूरत। 2 आयत हमें बताती है कि वे यरूशलेम में आए और पूछा कि यहूदी का राजा उसका जन्म कहाँ हुआ है। हमने उसका तारा पूर्व में देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। इस अवसर में वो यीशु मसीह की आराधना करना चाहता है। ये क्रिसमस उनके लिए कि परमेश्वर को देखना और उसकी आराधना करना था। मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों, आज आपके लिए क्रिसमस क्या है? आज आप क्रिसमस क्या है? एक मौज मस्ती करना, एक त्योहार की तरह बनाना, या एक सुंदर कपड़ा डालना, डेकोरेशन करना, मेकअप करना और लोगों के बीच जाके फंक्शन करना? आज आपका क्रिसमस क्या है? या उनका एक मकसद था कि यीशु मसीह को उसकी आराधना करें। उसमें लिखा कि हम उसकी आराधना करने आए हैं, हम यीशु मसीह की आराधना करने आए हैं। आज आप और मुझे उसकी आराधना करने की जरूरत है। यही बात हमको भी उम्मीद करता है और देखना है कि इस क्रिसमस में क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहा हूँ, क्या उसका आराधना का अनुभव अपने जीवन में कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो आप, मैं बताना चाहता हूँ, यदि हम इस क्रिसमस में हमारा उद्देश्य कि हम उसकी आराधना करें, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अनुभव है वो बिल्कुल खुश होगा कि हम उसकी आराधना करें और हम संतुष्ट रहेंगे क्योंकि हम उसकी आराधना किया। पहला पॉइंट हमें। और दूसरी बात हम देखते हैं, वेयर डू यू लुक? आप कहाँ देखते हैं? हम ज्योतिषियों से सीखते हैं कि सही और गलत स्थान। यहाँ पे देखते हैं वो क्रिसमस के अवसर पर वो गलत जगह देखना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां देखा जहाँ मनुष्य के विचार ने उन्हें कहा। और हम देखते हैं कि ज्योतिषी यरूशलेम में हेरोदेस राजा के पास गए और कहा राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। मेरे प्रिय, उन्होंने गलती किया कि जब हेरोदेस राजा ने एक नया जन्म में बालक के बारे में, बच्चे के बारे में सुना, वो गुस्से से बहुत ही गुस्से में हो गया और चिल्लाने लगा। मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते जब हेरोदेस राजा ने ये बात को सुना तो वो बहुत गुस्से में हो गया और उस बालक को मारने के लिए उसको खत्म करने का आदेश दिया। मेरे प्रिय, हम भी क्रिसमस के समय में लालच आता है और हम भी गलत स्थान में देखना शुरू करते हैं। मेरे प्रिय, जब ज्योतिषी ने परमेश्वर को देखा तो उन्हें याद आया कि बाइबल में लिखा है कि कहाँ परमेश्वर का जन्म होना चाहिए, कहाँ पे बालक का जन्म होना चाहिए। और उन्होंने यरूशलेम में ये खोज किया और मीका भविष्यवक्ता के अनुसार लिखा है कि बैतलहम में उसका जन्म होना चाहिए। इस नई इंफॉर्मेशन के साथ ज्योतिषी वो तारे को देखा और तारे के पीछे चलना शुरू किया जब तक तारा बैतलहम में खड़ा न रहा जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और वे सही जगह में पहुंचे। मेरे प्रिय, इस क्रिसमस में आपको और मुझे सही जगह देखना है। इस क्रिसमस में जब हम सही एक्सपेक्टेशन करते हैं, सही जगह देखते हैं, तब हम संतुष्ट रहते हैं। और मेरे व्हाट डू यू गिव? आप देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ज्योतिषियों ने यीशु मसीह के पास सोना, लोबान, और यहाँ पर हम देखते हैं ज्योतिषी 3 चीज को लेकर यीशु मसीह के पास आए। सबसे पहले हम देखते हैं लोबान को लेके आए, जो तोहफा उन्हें यहाँ पे हम देखते कि ज्योतिषी 3 चीज लेके आए। सबसे पहले उन्हें हम देखते लोबान, यह तोहफा उन्हें बिल्कुल सही दिया। यह तोहफा उन्हें बिल्कुल सही दिया। यह दर्शाता है कि राजा के लिए वो सही तोहफा दिया। वो सोना राज्य के लिए दर्शाता कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। गंधरस एक याजक का तोहफा है, जो इंसेंस जो याजक वेदी में जाकर परमेश्वर की हजूरी में जलाते थे। यह दर्शाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है, दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह याजक है जो हम प्रभु के पास ले जाता है। और तीसरा बात, उन्होंने लोबान को चढ़ाया, जो मूर्तों में चढ़ाते हैं। जो लोबान है, जब मुर्दे को दफनाते हैं वहां पे उसकी इस समय इसको इस्तेमाल करते हैं।
यह दर्शाता है कि यीशु मसीह संसार में आया कि वह पापियों के लिए मरे ताकि पापी उद्धार पा सके। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, हमें इस क्रिसमस में सही तोहफे को देने की जरूरत है। और आप मुझे गलत ना समझे, मैं यहाँ पे कोई मटेरियल चीज की बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि आपको ये मटेरियल चीज देना है। यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमें इस क्रिसमस समय में प्रेम और दया को दूसरे के लिए देना है। प्रेम और दया अपने शत्रु से, अपने दुश्मनों से जिसको हम नफरत करते हैं परिवार में, वो प्रेम और दया को देना है। यह हमको आज देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, अगर हम किसी से निराशा में, जलन से, तो इस समय हमें क्षमा का तोहफा को देने की जरूरत है, क्षमा वाला वो गिफ्ट देने की जरूरत है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्रिसमस आपको, इस साल का क्रिसमस एक सब उत्तम और सबसे आशीषमय क्रिसमस होगा मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दें। सबसे पहली बात कि क्रिसमस में आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना पाए। इस क्रिसमस में हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का जन्म होने चाहे, तब मतलब क्रिसमस का है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के लिए सब, इस संसार में सब इक्वल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चरवाहा को चुना, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जो बिल्कुल कहीं खड़ा होकर कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते, चयन नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर उनको चुना। यहाँ पे परमेश्वर कोई एजुकेटेड पर्सन को नहीं चुना, या कोई फेमस पर्सन को नहीं चुना, या कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी को नहीं चुना, बिल्कुल चरवाहा को जो कुछ मालूम नहीं है उन लोगों को परमेश्वर यहाँ पे चुनता है। मेरे प्रिय मसीह भाई और परमेश्वर आज आपके हृदय को, आज मेरे हृदय को चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। वो क्रिसमस है, वो क्रिसमस है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर बिल्कुल सिंपल लोगों को चुना ताकि वो उन्हें इस्तेमाल कर सके। आज प्रभु वही करने के लिए तैयार है। और ये कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर के पास चरवाहे गए। कोई राजा नहीं गया, कोई हेरोदेस नहीं गया, राजा नहीं गया, कोई और बड़े बड़े राजा और फेमस लोग, बड़े बड़े पर्सनालिटी नहीं गई, सिर्फ चरवाहा प्रभु यीशु के पास गए। आज भी मेरे प्रिय मसीह भाई और बहन, मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वही छोटा लोग, वही सिंपल लोग को चुनता है ताकि उसकी महिमा के लिए आज आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय देने के तैयार है। यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके मन में आने के लिए तैयार है। तब आपका क्रिसमस एक इस बार संतुष्ट मूर्ख और खुशी का क्रिसमस होगा। और यीशु मसीह ने यहाँ आपके लिए नहीं बोला कि बहुत बड़े फेमस आदमी को लाओ, बहुत बड़े व्यक्ति को नहीं। यीशु मसीह बिल्कुल सिंपल और तभी खुश रहते हैं। ये परमेश्वर आपको इस क्रिसमस मैसेज के द्वारा